राजीव गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने इस देश को एक नई दिशा दी है और 21वीं शताब्दी के भारत का निर्माण करने के लिए जो नीति निर्माण करना था, जो फाउंडेशन लगानी थी, क्योंकि भारत उस समय इतना जागरूक नहीं था, इतना शिक्षित नहीं था, लेकिन टेलीकॉम, आईटी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो सब जो प्रोत्साहन मिला राजीव जी के कार्यकाल में मिला, तो आज हम सब उनको याद करते हैं, उनकी शहादत को हम लोग नमन करते हैं और देश के लिए आतंकवाद से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करना, मैं समझता हूँ शायद ही कोई दल होगा देश दुनिया में जिन्होंने इंदिरा जी जैसे नेता और राजीव जैसे नेता को खोया हो, लेकिन उन्होंने देश की खातिर, अपनी भारत की एकता अखंडता की खातिर अपने जानों की कुर्बानी दी है। तो आज जो यूथ कांग्रेस ने, उदय जी ने, सब साथियों ने मिलकर कैंप लगाया है, ब्लड डोनेशन कैंप, और मुझे लगता है इससे बहुत लोगों को फायदा मिलेगा। और खासकर अब जो सैनिक कार्रवाई हुई है सरहद के ऊपर, उसमें भी काफी लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए हैं और उसी लिए शहीदों के लिए, घायलों के लिए, लोगों की मदद करने के लिए इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। रक्तदान जो है मैं समझता हूँ जीवन दान के बराबर होता है और यूथ कांग्रेस को बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरे देश भर में इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं। ये तो हम सब पहली बार राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए। बहुत कम महत्वपूर्ण मुद्दों पर सेशन बुलाए गए हैं। इतना बड़ा मुद्दा आतंकवाद का, देश पर प्रहार हुआ, आक्रमण हुआ, पहलगाम में हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, फिर युद्ध विराम हुआ, उस पर चर्चा हो और अगर विदेश की राष्ट्रपतियों को, विदेश के प्रधानमंत्रियों को हम जाके अपना ब्रीफ कर रहे हैं, तो लगता है कि यहाँ पर भी सांसदों की भी चर्चा हो। और हम चर्चा क्या करेंगे कि आतंकवाद के खिलाफ हम एकजुट हैं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, निहत्थे लोगों की हम जाने नहीं जाने देंगे, और जो पाक अधिकृत कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। 1994 में हम लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया था, क्योंकि अब कंफ्यूजन करने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर को बायलैटरल की जगह एक इंटरनेशनल इशू बनाने की कोशिश की जा रही है, तो ये धुन साफ हो। और ये बात सिर्फ पक्ष विपक्ष की नहीं है, ये पूरे देश की बात है। तो पार्लियामेंट से अगर एक स्वर में एक आवाज जाती है, एकता का परिचय अगर हम देते हैं, तो उससे हम लोग सब लोगों को फायदा होगा। और साफ शब्दों में कहना चाहिए कि पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। इसको दोबारा रेखांकित करने का समय आ गया, इसलिए हम लोगों ने कहा कि ये स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। भाई, हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र हित सर्वोच्च है, देश हित, आतंकवाद के खिलाफ हमारी सुरक्षा, हमारी अखंडता, इस पर करके आंच आती है तो पूरा देश एकजुट है। लेकिन जो सवाल उठे हैं उसका जवाब देना चाहिए। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि हमने व्यापार का लालच या डर दिखा के युद्ध विराम कराया है, कई बार कहा उन्होंने, उसका खंडन कोई नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा हम कश्मीर पे चर्चा करेंगे, किसी तीसरे मुल्क में बैठकर बात करेंगे। ये कहां से आया? हमारा मुद्दा आतंकवाद था, वो चर्चा कश्मीर पर करना चाहते हैं। तो ये सब जो हो रहा है, इस पर हम लोगों को नियंत्रण करने की जरूरत है। और चीन खुलकर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, ये बड़ा अजीब देखा हमने। और हम लोगों के साथ जो हमारे पुराने साथी थे, जैसे रूस है, रशिया है, वो खुल के सामने नहीं आया। और जो भी कंडेम कर रहा है वो भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में तोल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हो या विदेश मंत्री अमेरिका के हों, एक बार भी किसी ने पाकिस्तान की भर्त्सना नहीं करी, आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं किया। सिर्फ वो इंडो पाक और कश्मीर की बात कर रहे हैं, युद्ध विराम की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हमारा मुद्दा पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, उस पर आप उसकी कमियां तो दिखाइएगा। और जो आईएमएफ का लोन मिला है, वो संसाधन भविष्य में पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करेगा, आईएसआई आर्मी उसका दुरुपयोग नहीं करेगी, इसका भी आश्वासन वर्ल्ड कम्युनिटी को देना चाहिए भारत। केंद्र सरकार और बीजेपी कुछ हद तक शायद उस बात से सहमत नहीं है। हम तो कहते हैं हम आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और होना भी चाहिए। अब विपक्ष अगर कुछ सवाल पूछता है, क्योंकि ये केंद्र सरकार ने माना था कि पहलगाम का जो घटनाक्रम हुआ उसमें चूक तो थी, ये आतंकी कैसे आ गए और है कहाँ, जिनको आपने आइडेंटिफाई किए, वो 4-5 जो लोग हैं वो कहाँ हैं? वो मारे गए, किडनैप कर लिए, उनको हमने पकड़ा है या वो भाग गए, क्या उसका हमें पता नहीं पड़ा है। और जो चूक तो हुई है, क्योंकि वो सरहद पार करके आए कैसे हैं, तो हमने उस समय सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उस समय हम लोगों को जवाब देना था। हमारी सेनाओं ने बड़ा पराक्रम का परिचय दिया और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को भी दिया है। लेकिन ये जो सवाल है, कभी ना कभी तो उस पर हमको चर्चा करनी पड़ेगी ना, कि भाई लापरवाही किसकी थी। और ये आरोप लगाने की बात नहीं है, ये अपने आप को हमें असेस करना पड़ेगा कि कहाँ चूक हुई, कहाँ ओमिशन या कमीशन हुआ, कहाँ पे हम लोग इसमें, क्योंकि पाकिस्तान से ना तो हमारा हवाई जहाज से सफर है, ना ट्रेन से, ना गाड़ी से, तो कैसे तो घुसपैठ आए होंगे, कैसे आए, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हम तो हमेशा कहते हैं कि जहां तक आतंकवाद या पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद है, उसको जड़ से खत्म करने का टाइम आ गया, हर कीमत पर हम, ताकि भविष्य में पाकिस्तानी दुस्साहस ना करे कि दोबारा इस प्रकार की घटना को अंजाम दे, उस पर हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए।